भगवान शंकर एक बड़ी प्यारी कथा सुनाते हैं कि हे देवी, भगवान के इस पृथ्वी पर आने का एक कारण है परम सती वृंदा। कौन? परम सती वृंदा। वृंदा कौन थी? पार्वती मैया अब इच्छा जागी, वृंदा कौन थी? कहा वृंदा एक देवी थी जो जलंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी। और वो देवी कैसी थी? कहा परम सती। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं और बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को सुना रहे हैं। एक कलप सुर देखी दुखारे, एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, धनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहिना जितहि पुरारी, तेहि बल ताहिना जितहि पुरारी। तो भगवान शंकर बता रहे हैं कि एक कल्प में जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ, इतना पराक्रमी, इतना बलवान, इतना वीर, इतना वीर, इतना वीर, इतना वीर कि देवता तो उसकी उंगलियों के इशारे से डरते थे। देवताओं के तो दूर दूर वो वश में नहीं था। और देवताओं को उसने बड़ा प्रताड़ित करके रखा था। इंद्र को मारे, वरुण को मारे, कुबेर को मारे, अग्नि को मारे, सूर्य को मारे, जिसे चाहो उसे मारे। इतना पराक्रमी जलंधर। और उसके अत्याचार से हाहाकार मचा है देवलोक में। सबने भगवान से प्रार्थना की, भगवान शंकर से कि प्रभु उस जलंधर से हमारी रक्षा करो, वो तो हमारी जान लेने पे तुला है। तो भगवान शंकर ने जब देवताओं की पुकार सुनी तो भगवान तो वैसे ही भोलेनाथ चल दिए कि ठीक है, वध कर देता हूं और तुम्हें शांति दे देता हूं। तो भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने के लिए चले, या तो हराएंगे या तो वध करेंगे। अब जब जलंधर से युद्ध करने के लिए चले तो इतना भयंकर संग्राम, शंभुकीन संग्राम अपारा। कैसा संग्राम किया? अपारा, अपार युद्ध भगवान शंकर का और जलंधर का हुआ। पर धनुज महाबल मरई ना मारा। वो न हारे न मरे, न हारे ना मरे। अब भगवान शंकर भी सोच में है कि कौन सी जड़ी बूटी खा के आया है, कौन से अमरता का वरदान पाके आया है, कौन सा अमृत पी के आया है। कहीं ब्रह्मा जी ने इसको वरदान तो नहीं दे दिया? क्योंकि जो तपस्या करे ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी पहुंच जाए। किसी ने मांगा अमरता चाहिए, ब्रह्मा जी दे दे, तथास्तु। तो हो ना हो कहीं ब्रह्मा जी ने धोखे में इसको भी वरदान ना दे दिया हो कि भैया तुम अमर हो। पता किया तो मालूम चला कोई वरदान नहीं है, ना अमरता का वरदान है, ना अमृत पिया है, ना कोई जड़ी बूटी खाई है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा बल है जो जलंधर की रक्षा करता है? खूब सोचने विचारने पर
भगवान शंकर को ये पता चला कि जलंधर का बल उसके पास नहीं है, उसका बल उसकी पत्नी के पास है। किसके पास है? पत्नी के पास। परम सती असुराधिप नारी। जलंधर की जो पत्नी है वो कैसी है? परम सती, पतिव्रता, सती है। जैसे हमने सुना ना माता अनुसूया, आगे आप अनुसूया मैया की कथा सुनेंगे कि कितनी बड़ी सती थी। उनके सतीत्व बल के कारण गंगा की एक धारा जिसका नाम है मंदाकिनी, उसे चित्रकूट में आना पड़ा, गंगा मैया को प्रकट होना पड़ा। अनुसूया मैया की तपस्या और सतीत्व बल इतना तेज था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को छोटा सा बच्चा बनके उनके यहाँ पालने में झूलना पड़ा। ऐसा अनुसूया मैया का बल, सती पतिव्रत बल। और यही पातिव्रत जो धर्म है वो वृंदा ने पालन किया है, और इतना पालन किया है कि उस बल से जलंधर की रक्षा होती। मतलब वृंदा के व्रत से जलंधर का रक्षा कवच बना हुआ है। कहते हैं ना, पत्नियां जो अच्छा काम करती हैं, पुण्य का काम करती हैं, अच्छे सुंदर कार्य करती हैं। देखो, विवाह के बाद पति पत्नी दो नहीं रहते, शरीर दो रहते हैं, पर वो एक ऐसे बंधन में बंधे हैं कि वो एक है। पति के अच्छे कर्मों का फल पत्नी को मिलता है, और पत्नी के अच्छे कर्मों का फल पति को मिलता है। दूसरी बात, पत्नी के बुरे कर्मों का फल भी पति को मिलता है, और पति के बुरे कर्मों का फल भी पत्नी को मिलता है। इसलिए अच्छे काम करो, पत्नियां हो, माताएं हो, तो ऐसे काम करें कि आपके अच्छे कार्यों से आपके पति की उन्नति हो, तरक्की हो, वो प्रसन्न रहे, उसके जीवन में दुख ना आए। और जो पति है वे भी ऐसे काम करें कि आपके शुभ कर्मों के कारण, आपके सत् कार्यों के कारण आपकी पत्नी के जीवन में प्रसन्नता बरकरार रहे। तो यहां पर जलंधर के पास कोई बल नहीं है, वो तो बस एक राक्षस है। जलंधर की रक्षा कवच, जलंधर का रक्षा कवच बना है उसकी पत्नी का सती धर्म, उसका पातिव्रत धर्म। वो जलंधर की रक्षा करता है। पातिव्रत धर्म तो ऐसा है, आपने सुना है, सत्यवान सावित्री, सत्यवान की जब मृत्यु हुई तो सावित्री यमलोक तक चली गई थी और सत्यवान के प्राणों को यमराज से लौटा करके ले आई थी। ये भी तो एक पत्नी ने ही किया था। तो ये पातिव्रत धर्म है, और वही पातिव्रत धर्म वृंदा के पास है। ध्यान रखिएगा, कबीरदास लिखते हैं, पतिव्रता का एक पति दूजा नहीं सुहाय, सिंह सदा लंघन करे तो भी घास न खाए। पतिव्रता मैली भली काली कुचल कुरूप, और पतिव्रता के रूप को 12 कोटि स्वरूप, 12 कोटि स्वरूप। कबीरदास जी ने पतिव्रता स्त्री के लिए कहा है, लिखा है। और परसों नरसों की राम कथा में जब आप अरण्य कांड या अयोध्या कांड की कथा में जब हम प्रवेश करेंगे, तब आप सुनेंगे कि माँ अनुसूया भी माँ सीता को पातिव्रत धर्म का विशेष रूप से बिठाल करके उपदेश देती है। उसकी एक चौपाई तो आप अभी सुन लो, बड़ी प्यारी है। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ये पतिव्रत धर्म है। माताओं के लिए यदि सबसे श्रेष्ठ कोई धर्म है, ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि माताओं के लिए यदि सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म है तो उस धर्म का नाम है पातिव्रत धर्म, सती धर्म। तो जलंधर की रक्षा कवच बना है उसकी पत्नी का
पातिव्रत धर्म कि भगवान शंकर भी मारने के लिए खड़े हैं, पर धनुज महाबल मरई न मारा। पता नहीं कौन सी शक्ति है जो उसकी रक्षा करती है, और भगवान शंकर उसको मार नहीं पा रहे। क्या किया जाए, सोच विचार में डूब गए सभी। भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। अब वृंदा का पातिव्रत धर्म तो श्रेष्ठ था, उसके साथ साथ वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। मतलब वृंदा अपने कक्ष में भगवान नारायण की एक मूर्ति रख के भगवान नारायण को आराध्य देव इष्ट देव मान के नारायण का पूजन करती थी। भगवान नारायण ये सब जानते थे। जब भगवान शंकर पहुंचे तो भगवान नारायण ने सब बताया कि जब तक वृंदा का व्रत नहीं टूटेगा तब तक जलंधर को मारने की तो छोड़ो, उसे खरोंच नहीं आ सकती। उसकी पत्नी का बल इतना है, तप बल इतना है। तो भगवान शंकर बोले कि प्रभु अब आप ही बताओ हम क्या करें। भगवान विष्णु ने कहा अब जलंधर को मारना जरूरी है, क्योंकि जलंधर के मरने पर संसार का हित है, और संसार के हित के लिए यदि कुछ गलत भी करना पड़े तो करूंगा। क्योंकि भगवान के लिए तो आपने सुना होगा, छल से बल से कपट से करें भक्त को काज, और बंधे रहे नारी बने सखुबाई के काज। एक कथा आती है भक्त चरितांग में। महाराष्ट्र का नाम सुना है, महाराष्ट्र प्रदेश। उस महाराष्ट्र प्रदेश में पंढरपुर नाम का एक ग्राम था और आज भी है। उसी ग्राम में सखुबाई नाम की भगवान पंढरनाथ की बहुत बड़ी भक्त रहती थी। अब विवाह के पहले जब पंढरनाथ का मेला लगे तो 4-5 दिन तक सखू मेले में रह के साधु संतों की सेवा करती, मंदिर की सेवा करती, भोग प्रसादी बनाती और सबको पवाती। लेकिन अब सखू का हो गया विवाह। विवाह के बाद सखू दूसरे गांव आ गई, और विवाह के बाद अब पुराना समय था, सास बड़ी विचित्र। पुराने समय में सास तेज होती थी, बहू सीधी होती थी। सास ने कुछ कह दिया तो बहू की हिम्मत नहीं कि उसको टाल दे। और आज के जमाने की सास बहू तो भगवान ही मालिक है। एक बार की बात है, एक बहू ब्याह करके नई नई ससुराल में आई। अब जब ब्याह करके ससुराल में आई तो उसकी पहली रसोई, उसको भोजन बनाना था, तो उसने खीर बनाई। कहते ना पहला मीठा कुछ बनाना पड़ता है, तो उसने खीर बनाई। अब खीर बनाई तो उसने शायद चावल ठीक से छाने बीने नहीं थे। तो सासू माँ ने जब खीर खाई तो खीर के साथ एक आध कंकड़ उसके मुख में गया और कट कट बोला। तो सास बहू से कहती है कि भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी 2 आंखें दी हैं, दिखता नहीं है ठीक से, माँ ने सिखाया नहीं छानना बीनना। अब पुराने जमाने की कोई बहू होती तो सुन के रह जाती, पर बहू भी नई जमाने की बहू क्या कहती है, माता जी भगवान ने आपको भी तो 32 दांत दिए हैं, एक आध कंकड़ आप चबा नहीं सकती। आज का मामला कुछ ऐसा हो गया है, जैसी सास वैसी बहू। पहले का जमाना कुछ और था। सास ने कुछ कह दिया, वो एक मर्यादा थी, झेलना नहीं था, प्रताड़ना नहीं थी। क्योंकि जैसे हमारे घर में माँ हमें डांट देती है तो हम माँ को पलट के जवाब देते हैं, क्या देते हैं? हमारी माँ ने हमें डांटा तो हम माँ को उल्टा सीधा कहते हैं? नहीं कहते ना। फिर सास के घर जाके यदि सास ने कुछ कह दिया तो उसको भी माँ समझ के सुन लो कि माँ ही तो है। माँ ने डांटा, समझाया, अगली बार से वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन आज का मामला कुछ दूसरा है। यदि सास शेर तो बहू सवा शेर। सखुबाई की सास बड़ी तेज। समय बीतता गया, सखू रहती है सास के साथ, सबके साथ घर पे। लेकिन अब समय आया पंढरनाथ के मेले का, पंढरपुर जाना है।
तो सखू ने अपनी सास से 2 दिन पहले पूछा, 1 दिन पहले कि माता जी मेरा ये वर्षों का नियम है, बचपन से मैं जाती हूँ, तो क्या 2 दिन के लिए पंढरपुर जाऊं? आप कहें तो। सास ने पहले तो बड़े प्यार से कह दिया हाँ हाँ तू चली जा, लेकिन सास ने इतना काम निकाल दिया, इतना काम निकाल दिया कि बहू जब ये काम हो जाए तो तुझे जहां जाना है तू वहां जा। उसने 4 दिन का काम निकाला 1 दिन के लिए। और सखू भी इतनी बड़ी भक्त कि जो काम 4 दिन में पूरा होता, उसने अपनी श्रद्धा के कारण उस काम को 1 दिन में पूरा किया। सास भी देख के रह गई। अब सखू सामने खड़ी, मैं जाऊं? सास ने कहा कहा वो पंढरपुर जाऊं। सास ने ली रस्सी और बांध दिया, कहा अब तू कहीं नहीं जाएगी, अब मैं जाऊंगी। और सास घर से चली गई। अब बेचारी बहू जो सखू थी वो रोने लगी कि प्रभु कैसी लीला की आपने, बचपन से लेके बड़े तक, जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक आपकी खूब सेवा की, अब ये नियम मेरा मत तोड़वाओ भगवान। और रोने लगी। और जब सखू रोने लगी तो भगवान एक स्त्री का वेश धर करके वहां पर आए। और आकर के भगवान ने सखू से कहा कि तुमको पंढरपुर जाना है? सखू ने कहा हाँ जाना है, मैं तुम्हारी रस्सी खोल सकता हूं? सखू ने कहा बिल्कुल खोल दो। भगवान ने सखू की रस्सी छोड़ दी, सखू तो वहां से चली गई। और जब वहां से सखू चली गई तो भगवान ने स्वयं सखूबाई का रूप बनाया और रस्सी से बंध गई। तो छल से, बल से, कपट से करें भक्त को काज, और बंधे रहे नारी बने सखूबाई के काज। नारी बंध करके सखूबाई के काम के लिए भगवान क्या हुए? बंध गए। तो कहने का मतलब है कि भगवान अपने भक्त का काम कैसे भी पूरा करते हैं। छल करना पड़े, बल का प्रयोग करना पड़े, छल से, बल से, चाहे कपट करना पड़े, करें भक्त को काज, वो भक्त का काम करते हैं। तो आज जलंधर की मृत्यु के पीछे भगवान को हित दिख रहा है, लोक का, कल्याण का, संसार का, देवताओं का। और भगवान जानते हैं कि जलंधर की पत्नी वृंदा मेरी परम भक्त है। उसके बाद भी भगवान ने वृंदा के साथ छल किया है। भगवान जलंधर का रूप, जलंधर तो यहां भगवान शंकर से लड़ रहा था। भगवान ने पहले समझा दिया है कि सुनो भोलेनाथ, आप जलंधर से युद्ध करेंगे, मैं जलंधर बनकर के वृंदा के पास जाऊंगा, और जैसे ही उसका व्रत टूटेगा यहां आप जलंधर का वध कर देंगे। और गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, छल करी टार्युता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जानू मरम तब श्राप कोप करी दी। नारायण जलंधर का रूप धर करके वृंदा के सामने खड़े हो गए। वृंदा को लगा जलंधर है, क्योंकि प्रभु की माया ऐसी है, प्रभु मायापति है। परम सती वृंदा का व्रत नारायण ने तुड़वा दिया। और जैसे ही वृंदा का पातिव्रत जो व्रत है, सती जो सतीत्व धर्म है, वो टूटा। यहां पर भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया, जलंधर मारा गया। वृंदा का व्रत टूटते ही जलंधर मर गया। अब जब जलंधर मरा तो वृंदा को भी समझ आ गई कि ये तो मेरे पति नहीं है, ये तो भगवान विष्णु है, नारायण है। उस समय वृंदा को क्रोध आया कि मैंने आपको पूजा, मैंने आपकी पूजन की, मैंने आपकी आराधना की, मैंने आपको सब कुछ माना, आपको इष्ट माना, आपको आराध्य माना, आपकी सेवा की,
और अपने भक्त के साथ ही आपने ये व्यवहार किया। और परम सती वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप दिया है, लेकिन भगवान नारायण ने भी भक्त के श्राप को वरदान समझ करके धारण किया है। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। कहाँ जलंधर रावण भयऊ, कहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण एहा, एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। तो परम सती वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि मेरे साथ छल किया है, इसलिए नारायण आपको ये भक्त श्राप देती है कि आज से आप पत्थर के रूप में पूजे जाओगे, आप पत्थर बन जाओगे। तो भगवान नारायण जो वृंदा ने श्राप दिया, तो वृंदा के श्राप को स्वीकार किया और तभी से भगवान नारायण का पूजन शालिग्राम के रूप में होने लगा। अब शालिग्राम की मूर्ति नहीं होती, शालिग्राम की बटैया होती है। बटैया समझ, गोल गोल पत्थर। शालिग्राम जो वो है, वो शालिग्राम गंडकी नदी में नेपाल में पाए जाते हैं। तो वो कैसे दिखते हैं? बटैया, पत्थर की गोल। वो वृंदा के श्राप से भगवान ने शालिग्राम का रूप धरा। तो वृंदा ने कहा आप पत्थर के रूप में पूजे जाओगे, तो भगवान हो गए शालिग्राम। और भगवान ने वृंदा को ये वचन दिया और आशीर्वाद दिया कि यदि मैं शालिग्राम तो तुम तुलसी बनोगी, और तुम्हारे बिना मैं कोई भी पूजन स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए जब शालिग्राम का पूजन करते हैं तो शालिग्राम पर तुलसी का दल रखना बहुत जरूरी होता है। और कहते हैं कि शालिग्राम की जो बटैया है, हो सके तो तुलसी के पौधे के नीचे ही रखनी चाहिए, क्योंकि जो वृंदा है वही तुलसी है। जो वृंदा है जिन्होंने श्राप दिया था वो तुलसी है। और जब बड़ी एकादशी आती है तो उस दिन हम विवाह भी करते हैं, तुलसी विवाह। तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। तो वृंदा बन गई तुलसी और नारायण बन गए शालिग्राम। और वृंदा का जो पति था जलंधर, वो क्या बना? तहां जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। वही जलंधर दूसरे जन्म में बनता है रावण, और उसको मारने के लिए श्री हरि नारायण राम जी के रूप में आते हैं। तो भगवान शंकर मां पार्वती को सुना रहे हैं कि हे देवी, एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। भगवान के मनुष्य रूप में आने का दूसरा कारण है जलंधर।